हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही बेहतर अंदाज में चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाई कोर्ट के रिलेटेड वो सारे PYQs डिस्कस करेंगे जो कई सारे एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट किए जाते हैं। इन क्वेश्चंस के थ्रू हम हाई कोर्ट के रिगार्डिंग हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे जो एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम आपके साथ कुछ PYQs डिस्कस करेंगे एंड साथ ही हम आपको हाई कोर्ट के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन देकर जाएंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं उन सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ जो इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विज़िट किए हैं एंड अभी तक ये प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन पर भी प्रेस ज़रूर करिए ताकि आपको हर एक इम्पॉर्टेंट सेशन की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में आप वीडियो को लाइक भी किया करें एंड ये वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस लेक्चर सीरीज़ का फ़ायदा उठा पाए। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला PYQ, सबसे पहले आप खुद से आंसर करने की कोशिश करोगे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग हाई कोर्ट्स इन इंडिया। तो हमने वो ऑप्शन चूज़ करना है जो सही है रिगार्डिंग हाई कोर्ट्स इन आवर कंट्री। फर्स्ट है, फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1862। हमसे कहा गया है कि इंडिया में पहला हाई कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया था 1862 में। नेक्स्ट ऑप्शन है, देयर आर ओनली 3 हाई कोर्ट्स कॉमन टू 2 और मोर यूटीज ओब्लिक स्टेट्स। हमसे कहा गया है हमारी कंट्री में ओनली 3 हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जो सर्विस देते हैं 2 और मोर स्टेट्स और यूटीज इन आवर कंट्री। नेक्स्ट ऑप्शन है, लेटली मिज़ोरम गॉट इट्स ओन हाई कोर्ट। कहा गया है मिज़ोरम के पास अपना हाई कोर्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इंडिया हैज़ 24 हाई कोर्ट्स। इंडिया के पास टोटल 24 हाई कोर्ट्स है। अब हमसे ऑप्शंस पूछे गए हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट हाई कोर्ट इन आवर कंट्री वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1862, दिस इज़ राइट, ये सही है। इंडिया में पहला हाई कोर्ट 1862 में एस्टैब्लिश किया गया है, कलकत्ता हाई कोर्ट। जो आपको याद रखना है, कलकत्ता हाई कोर्ट वाज द फर्स्ट हाई कोर्ट एस्टैब्लिश्ड इन 1862। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट। सेकंड ऑप्शन है, देयर आर ओनली 3 हाई कोर्ट्स कॉमन टू 2 और मोर यूटीज ओब्लिक स्टेट्स इन आवर कंट्री, दिस इज़ रॉन्ग। ये ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि कई सारे हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जो सर्व करते हैं 2 और मोर स्टेट्स और यूटीज़ को। तो अगर हमारा सेकंड सेंटेंस रॉन्ग है तो हम अब ऑप्शन एलिमिनेशन पर मूव करते हैं एंड देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा रिजेक्ट हो सकता है। तो जहाँ पर हमें सेकंड ऑप्शन मिलेगा हम उसको काट देंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया है तो ये ऑप्शन हम काट सकते हैं। आगे किसी भी ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर सी पर भी हमें दिया गया है सेकंड, तो ये भी नहीं है, हम इसको भी कट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑल ऑफ द अबव भी सही नहीं हो सकता, तो हम सीधे अपने आंसर पर पहुंच गए हैं। ओनली ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। तो इस तरह से हम वाइज गेस करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट हाई कोर्ट इन आवर कंट्री वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1862, ये सही है। तो अब हम मूव करते हैं एंड ऑप्शन नंबर 4 पर दिया गया है देयर आर 24 हाई कोर्ट्स, दिस इज आल्सो रॉन्ग बिकॉज देयर आर टोटल 25 हाई कोर्ट्स इन आवर कंट्री। ये आप याद रखोगे, प्रेजेंट में हमारे पास 25 हाई कोर्ट्स हैं। चलो अब हम मूव करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जो आपको याद रखने हैं। द हाई कोर्ट इज़ अ स्टेट्स हाईएस्ट जुडिशल कोर्ट। स्टेट में जो हाईएस्ट जुडिशल कोर्ट है वो हमारा हाई कोर्ट है। याद रखोगे
स्टेट लेवल पर जो हाईएस्ट जुडिशल कोर्ट है वो हमारा हाई कोर्ट ही है। आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इट इज़ रिकॉर्डेड एज द कंट्रीज सेकंड हाईएस्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट हमारा सेकंड हाईएस्ट कोर्ट है इन आवर कंट्री। नेक्स्ट, द इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861, ये एक्ट आप ज़रूर याद रखोगे। इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 ने सजेस्ट किया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स इन प्लेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन 3 प्रेसिडेंसीज। कहा गया है इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 के तहत हाई कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए गए हैं इन 3 प्रेसिडेंसीज, जिनमें कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट एंड बम्बई हाई कोर्ट। याद रखोगे, कलकत्ता, मद्रास एंड बम्बई, ये 3 प्रेसिडेंसीज हैं जिनमें 3 हाई कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए गए एज पर द एक्ट ऑफ इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861। दिस वाज अप्रूव्ड इन 1858 ऑन द प्रपोजल ऑफ लॉ कमीशन। ये जो इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट है इसको अप्रूव किया गया है 1858 में ऑन द प्रपोजल ऑफ द लॉ कमीशन। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखोगे। नेक्स्ट, इन मई 1862 द हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता वाज इशूड ए चार्टर, यानी 1862 में चार्टर ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट पास किया जाता है। एंड इन जून 1862 द हाई कोर्ट्स ऑफ मद्रास एंड बम्बई इशूड चार्टर्स, यानी 1862 में फिर चार्टर्स इशू किए जाते हैं फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स ऑफ मद्रास एंड बम्बई। एज अ रिजल्ट द कलकत्ता हाई कोर्ट बिकेम द कंट्रीज फर्स्ट हाई कोर्ट। जो मैंने अभी आपसे कहा, मई 1862 में सबसे पहला कंट्री का हाई कोर्ट बनता है कलकत्ता हाई कोर्ट, जिसको सबसे पहले एस्टेब्लिश किया गया है इन आवर कंट्री। अगर आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट हाई कोर्ट जो एस्टेब्लिश किया गया है इन आवर कंट्री, ये है हमारा कलकत्ता हाई कोर्ट। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं प्रेजेंट स्टेट्स। मैंने अभी आपसे कहा देयर आर 25 हाई कोर्ट्स फॉर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन आवर कंट्री। द हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज़ अ न्यू एडिशन टू द हाई कोर्ट्स लिस्ट। आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए मोस्ट रिसेंट हाई कोर्ट जो एस्टेब्लिश किया गया है इन आवर कंट्री, ये है हमारा आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, जिसको एस्टेब्लिश किया गया है ऑन 1 जनवरी 2019। तो लेटेस्ट हाई कोर्ट आप याद रखोगे, हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसको एस्टेब्लिश किया गया है 1 जनवरी 2019। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखोगे रिगार्डिंग हाई कोर्ट्स इन आवर कंट्री। नेक्स्ट, in a state judiciary consists of a high court and a hierarchy of subordinate courts। याद रखोगे आप, स्टेट में जो टॉप मोस्ट जुडिशियल कोर्ट है वो हमारा हाई कोर्ट है, एंड बिलो हाई कोर्ट देयर आर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स एट स्टेट लेवल। हाई कोर्ट इज़ एट द टॉप इन द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट। स्टेट लेवल पर जो टॉप कोर्ट है वो है हमारा हाई कोर्ट। द इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट ओरिजिनेटेड इन इंडिया इन 1862, ये हमने अभी देखा। इन 1862 द हाई कोर्ट्स वर सेट अप एट कलकत्ता, बम्बई एंड मद्रास। 1866 में वन मोर हाई कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो आपको याद रखना है, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट बना है 4th नंबर ऑफ हाई कोर्ट इन आवर कंट्री, ये भी आपको याद रखना है। आफ्टर 1950 के बाद a high court in a province became the high court for the corresponding state। यहाँ पर हमसे पूछा गया है 1950 के बाद हाई कोर्ट इन अ प्रोविंस बिकेम द हाई कोर्ट फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट, यानी 1950 से पहले यहाँ पर प्रोविंसेस नाम दिया जाता था स्टेट्स को। उसके बाद 1950 में प्रोविंसेस को कहा जाने लगा स्टेट्स इन आवर कंट्री। इस तरह से जो प्रोविंसेस के हाई कोर्ट्स थे वो बन गए स्टेट हाई कोर्ट फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट, ये आपको याद रखना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, ये एक प्रोविज़न दिया गया है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर
द 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956, ये अमेंडमेंट एक्ट आप ज़रूर याद रखोगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है एंड इस एक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस बार बार रिपीट किए गए हैं। तो 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 ऑथोराइज करता है पार्लियामेंट को टू एस्टेब्लिश कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स और फॉर 2 और मोर स्टेट्स एंड अ यूनियन टेरिटरी। यानी 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में ये कहा गया कि अब आप कॉमन हाई कोर्ट यानी एक हाई कोर्ट एस्टेब्लिश करके एंड इस हाई कोर्ट की सर्विसेज आप 2 और 2 से ज़्यादा स्टेट्स को दे सकते हैं और 2 और 2 से ज़्यादा स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी को दे सकते हैं। यानी शॉर्ट में आपको ये याद रखना है, हम एक हाई कोर्ट एस्टेब्लिश करके उसे कॉमन हाई कोर्ट बना सकते हैं 2 और मोर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ये आप याद रखोगे एंड दिस वाज mentioned in the Constitution Amendment Act of 1956, ये आप ज़रूर याद रखोगे। चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट्स के ऊपर मूव करते हैं। द पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द jurisdiction of a high court to any union territory or exclude the jurisdiction of a high court from any union territory। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ये आपको याद रखना है। पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट एक हाई कोर्ट की jurisdiction को एक्सटेंड कर सकता है टू यूनियन टेरिटरी और टू एनी स्टेट एंड यही पार्लियामेंट किसी हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन को एक्सक्लूड कर सकता है फ्रॉम एनी स्टेट और एनी यूनियन टेरिटरी। ये भी आपको याद रखना है। आर्टिकल्स आप याद रखोगे जो हाई कोर्ट्स के साथ डील करते हैं वो है फ्रॉम आर्टिकल 214 टू 231 जो पार्ट 6 में है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। ये जो आर्टिकल्स हैं जो पार्ट 6 में दिए गए हैं ये डील करते हैं विद द हाई कोर्ट्स इन आवर कंट्री, ये आपको याद रखने हैं। यानी फ्रॉम आर्टिकल 214 टू आर्टिकल 31 ये डील करते हैं हाई कोर्ट्स इन आवर कंट्री जो पार्ट 6 में दिया गया है। यूनियन टेरिटरीज फॉल अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट स्टेट हाई कोर्ट्स। यूजुअली जो यूनियन टेरिटरीज है इन आवर कंट्री इनको सर्विस दी जाती है उन हाई कोर्ट्स के ज़रिए जो स्टेट्स में एस्टेब्लिश किए गए हैं। लेकिन आप यहाँ पर याद रखोगे दिल्ली इज़ यूटी विद हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन। दिल्ली एक ऐसी यूटी है जिसके पास अपना खुद का हाई कोर्ट है एंड याद रखोगे आप ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है क्योंकि दिल्ली एक ऐसी यूटी है जिसके पास अपना हाई कोर्ट है एंड इसी तरह से जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख भी ऐसी यूटीज़ है जिनके पास अपना हाई कोर्ट है। तो याद रखोगे आप दिल्ली में जो हाई कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया है ये किया गया है 1966 एंड ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली में हाई कोर्ट पहली बार कब एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है अरुणाचल प्रदेश, असम, मिज़ोरम, नागालैंड इनको सर्विस दी जाती है गुवाहाटी हाई कोर्ट के ज़रिए। याद रखोगे 4 स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश, असम, मिज़ोरम, नागालैंड इनके पास एक कॉमन हाई कोर्ट है गुवाहाटी हाई कोर्ट, ये आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कल को क्या अरुणाचल प्रदेश के पास अपना हाई कोर्ट है तो आंसर इज़ नो। असम के पास, मिज़ोरम के पास, नागालैंड के पास एंड अरुणाचल प्रदेश के पास एक ही हाई कोर्ट है कॉमन हाई कोर्ट, वो है गुवाहाटी हाई कोर्ट। चलो अब हम मूव करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट यूटीज़ एंड स्टेट्स के ऊपर जिनके पास कॉमन हाई कोर्ट है यानी एक ही हाई कोर्ट सर्विस देता है 2 और मोर स्टेट्स और यूटीज़। अगर हम देखेंगे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इसको एस्टेब्लिश किया गया था 15 अगस्त 1947 एंड यही पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट सर्विसेज देता है चंडीगढ़ को, हरियाणा को एंड पंजाब को एंड इस हाई कोर्ट की सीट है चंडीगढ़ में। याद रखोगे केरला हाई कोर्ट 1956 में एस्टेब्लिश किया गया था एंड केरला हाई कोर्ट कॉमन हाई कोर्ट है फॉर केरला एंड लक्षद्वीप एंड इसकी सीट है कोचिन केरला में। मद्रास हाई कोर्ट जिसको एस्टेब्लिश किया गया था ऑन 15 अगस्त 1862 एंड ये कॉमन हाई कोर्ट है पुडुचेरी एंड तमिलनाडु का एंड मद्रास हाई कोर्ट की सीट है चेन्नई तमिलनाडु में। मुंबई हाई कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया है 14 अगस्त 1862 में एंड यही मुंबई हाई कोर्ट कॉमन हाई कोर्ट है गोवा, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दू एंड महाराष्ट्र। याद रखोगे कल को ये क्वेश्चंस जब आएंगे एग्जाम्स में
अगर आज अटेंटिवली मेरी हर एक बात नहीं सुनोगे, कल को फिर पछतावा होगा। इसलिए हर एक पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स देख सकते हो, उनमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं किस किस स्टेट और यूटी का कॉमन हाई कोर्ट है, एंड कौन सा वो कॉमन हाई कोर्ट है, एंड किस किस स्टेट एंड यूटी को सर्विसेज देता है, ये आपको याद रखना है। तो मुंबई हाई कोर्ट के रिगार्डिंग मैंने आपको कहा, ये गोवा, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दू एंड महाराष्ट्र का कॉमन हाई कोर्ट है, एंड इसकी सीट है मुंबई में। कोलकाता हाई कोर्ट 2 जुलाई 1862 में एस्टेब्लिश किया गया है, एंड ये सर्विसेज देता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वेस्ट बंगाल को, एंड इसकी सीट है कोलकाता में, ये आपको याद रखना है। तो दीज आर द हाई कोर्ट्स जो कॉमन हाई कोर्ट्स है फॉर 2 और मोर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ हाई कोर्ट। अभी मैंने आपसे कहा क्वेश्चंस पूछे गए हैं किस स्टेट के पास और किस यूटी के पास अपना हाई कोर्ट नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है नागालैंड, ये आप याद रखोगे, नागालैंड के पास अपना खुद का हाई कोर्ट नहीं है। चलो अब हम मूव करते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहले मैंने अभी आपसे कहा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल पूछा जाए, 214 आर्टिकल में दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि देयर शैल बी अ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट, हर एक स्टेट में हाई कोर्ट होना चाहिए एज पर द आर्टिकल 214 इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर आर्टिकल 231 Parliament has the power to establish a common high court for 2 or more states। ये आर्टिकल भी याद रखोगे, 231 आर्टिकल में दिया गया है पार्लियामेंट के पास पावर है, ये पार्लियामेंट एस्टेब्लिश कर सकता है कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, जैसे हमने अभी देखे कि किस किस स्टेट के पास कॉमन हाई कोर्ट है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ अ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में स्ट्रेंथ कितनी है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 216, आर्टिकल 216 में दिया गया है इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन द हाई कोर्ट कंसिस्ट्स ऑफ चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस एज द प्रेसिडेंट मे थिंक नेसेसरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल डील करता है स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट के साथ, एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखोगे जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किए हैं। सबसे पहला पॉइंट, इस आर्टिकल के तहत ये प्रोविज़न रखा गया है कि हाई कोर्ट के पास होना चाहिए चीफ जस्टिस एंड उतने जजेस जितना प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग नेसेसरी है। याद रखोगे मैं बार बार यहाँ पर आपको इस पॉइंट पर फोकस कराना चाहता हूँ कि ये पावर प्रेसिडेंट के पास है। किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है, जो डिसाइड कर सकता है कि चीफ जस्टिस के अलावा कितने जजेस होने चाहिए एक हाई कोर्ट के पास एज पर द नीड ऑफ टाइम। ये आप याद रखोगे कि ये पावर सिर्फ एंड सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, जो डिसाइड कर सकता है हाउ मेनी जजेस शुड बी प्रेजेंट एट एनी हाई कोर्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये आपको याद रखना है। इन दिस वे, अनलाइक द सुप्रीम कोर्ट, द नंबर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट इज वेरिएबल। यानी प्रेसिडेंट के पास पावर है, ये किसी हाई कोर्ट में 14 जजेस रख सकते हैं, किसी में 2 ही रख सकते हैं। इसी तरह से हम यूँ देखते हैं कि अगर जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी है, इसमें जो हाई कोर्ट है, अगर इस हाई कोर्ट में जजेस में एज्यूम करता हूँ इसमें टोटल 13 जजेस हैं। लेकिन इसी तरह से अगर हम केरला हाई कोर्ट देखते हैं, किसी और स्टेट का हाई कोर्ट देखते हैं, तो वहाँ पर 50 जजेस भी हो सकते हैं। पंजाब में पंजाब हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है उसमें 15 जजेस हो सकते हैं। यानी जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, एटलीस्ट जो हमारे टोटल हाई कोर्ट्स है 25 हाई कोर्ट्स, इन 25 हाई कोर्ट्स में डिफरेंट नंबर ऑफ जजेस हो सकते हैं। बस यही पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट के पास पावर है। वो किसी स्टेट के हाई कोर्ट में जजेस कम रख सकते हैं, किसी स्टेट के हाई कोर्ट में जजेस ज़्यादा रख सकते हैं, जैसे उसको लगे कि किस हाई कोर्ट में कितने जजेस होने चाहिए एज पर द नीड, एज पर द टाइम। ये आपको याद रखना है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हमने वो स्टेटमेंट चूज करना है जो सही नहीं है। पहला है ऑप्शन नंबर ए है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया वाज
फर्स्ट फॉर्मड इन 1862। ये हम अभी डिस्कस कर रहे थे आपके साथ। तो दिस इज़ ट्रू स्टेटमेंट, ये सही है कि हाई कोर्ट्स को पहले एस्टेब्लिश किया गया है इन आवर कंट्री 1862 में। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। Article 214 to 231 of the Indian Constitution envisages about the powers of the High Court. This is also true. Article 214 to 231 डील करते हैं हाई कोर्ट्स के साथ इन आवर कंट्री, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 6 में। ये आप याद रखोगे। दिल्ली इज़ अ यूटी विद इट्स ओन हाई कोर्ट, ये भी सही है। तो हमारा रॉन्ग ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी है। ओनली पार्लियामेंट डिटरमिन्स द नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट, दिस इज़ नॉट करेक्ट। एंड मैं अभी चिल्ला कर आपसे कह रहा था कि दिस इज़ द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जो डिसाइड कर सकता है कि कितने सारे जजेस हो सकते हैं एक हाई कोर्ट में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने बार बार इसीलिए कहा था क्योंकि इस पॉइंट पर आपको फंसाया जा सकता है एंड कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि ये पार्लियामेंट के पास पावर है जो डिसाइड करता है नंबर ऑफ जजेस इन एनी हाई कोर्ट, बट दिस इज़ रॉन्ग। मैंने आपसे कहा इट इज़ द पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो डिसाइड कर सकता है हाउ मेनी जजेस शुड बी प्रेजेंट इन एनी हाई कोर्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अब हम मूव करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। यहाँ पर हम देख सकते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, कैसे एक हाई कोर्ट में जज को अपॉइंट किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट आप याद रखोगे। द जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, हमसे कहा गया है, ये आप याद रखोगे कि किसी भी हाई कोर्ट में जज अपॉइंट कर सकता है प्रेसिडेंट, ये आपको याद रखना है। बट द प्रेसिडेंट शैल कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ये आप याद रखोगे। एक नंबर, 2 नंबर पर इसे कंसल्ट करना है गवर्नर ऑफ द स्टेट, यानी उस स्टेट का गवर्नर जिस स्टेट में हाई कोर्ट है। एंड इस हाई कोर्ट में जो मेंबर यानी जज अपॉइंट करना होता है, प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड कंसर्नड स्टेट के गवर्नर को एंड चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, एंड उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जिसमें जज को अपॉइंट करना है। वाइल अपॉइंटिंग द जज ऑफ हाई कोर्ट्स अदर देन द चीफ जस्टिस, यानी जजेस चीफ जस्टिस को छोड़कर, यानी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस छोड़कर अदर जजेस जब भी प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने होते हैं तो प्रेसिडेंट आप याद रखोगे, प्रेसिडेंट क्या करेगा, ये कंसल्ट करेगा CJI ऑफ इंडिया यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट ये कंसर्नड स्टेट हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को क्या करेगा, कंसल्ट करेगा एंड कंसर्नड स्टेट गवर्नर को भी कंसल्ट करेगा इन द अपॉइंटमेंट ऑफ ए जज ऑफ दैट हाई कोर्ट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट ट्रांसफ़र ऑफ जजेस। अब हम देखते हैं कैसे एक जज को ट्रांसफ़र किया जा सकता है फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 222, यानी आर्टिकल 222 में ये प्रोविज़न रखा गया है फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ जज ऑफ ए हाई कोर्ट। क्या कहा गया है, प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन ट्रांसफ़र द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। प्रेसिडेंट क्या करेगा, ये कंसल्ट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एंड उसके बाद ये प्रेसिडेंट ट्रांसफ़र कर सकता है एनी जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। ये प्रोविज़न भी आप ज़रूर याद रखोगे, ये दिया गया है इन आर्टिकल 222। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द डिस्ट्रिक्ट जज इन अ स्टेट, यानी डिस्ट्रिक्ट जज जब भी अपॉइंट करना होता है एक स्टेट में तो ये कौन अपॉइंट करता है, यही हमसे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन में आपके लिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन का आंसर करोगे एंड जिस स्टूडेंट का आंसर सही होगा हम उसको हार्ट देंगे ताकि और स्टूडेंट्स को पता चले कि सही आंसर क्या है। कल से हम यहीं से अपना सेशन कंटिन्यू करेंगे एंड कल हम इस क्वेश्चन का आपको आंसर भी बताएंगे। चलो अब हम मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।